आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न एक रेडियो सक्रिय विघटन श्रृंखला 93 NP 237 से शुरू होकर उत्तरोत्तर उत्सर्जन द्वारा 90 NP 229 को उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित कण हो सकते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, जैसे कि हमारा 93 NP और 237 यहाँ पर। अब 93 क्या है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक जिसको हम Z से प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ पर इसको Z लिख देता हूँ मैं, ये तो Z से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये हमारी द्रव्यमान संख्या जिसको हम A से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अब हमारे यहाँ पर श्रृंखला जो कि यहाँ पर बाद में एक नाभिक बनता है, वो क्या बन रहा है यहाँ पर 90 NP 229। ठीक है। तो जब देखो इसमें क्या हो सकता है, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होगा। रेडियो सक्रिय विघटन हो रहा है, तो अल्फा और बीटा और गामा निकल सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों में से क्या निकल रहा है वो पता लगाना हमें। तो जब अल्फा निकलता है तो जो परमाणु क्रमांक है उसमें तो 2 की कमी आती है, और द्रव्यमान संख्या है उसमें 4 की कमी आती है। ठीक है। और जब बीटा कण उत्सर्जित होता है, जिसको हम माइनस बीटा यहाँ पर लेंगे, तो माइनस बीटा यहाँ पर जब उत्सर्जित होगा तो -1 बीटा 0 जिसको हम लिखते हैं, अल्फा को हम लिखते हैं हीलियम का नाभिक 2He4 2He4 2 धनायन। ठीक है। तो इस समय हमारा क्या होगा, जब बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उस समय हमारा परमाणु क्रमांक में 1 की तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा ही बीटा धनात्मक के साथ भी होता है, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है। उस समय हमारा क्या होगा कि परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाती है। इस समय विपरीत हो जाता है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर 1 वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 1 कम हो जाता है, और जो द्रव्यमान संख्या वो अभी भी दोनों में बराबर ही रहती है। मतलब कि अगर बीटा कण निकल रहा है तो उस समय यहाँ पर द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। अल्फा कण कितना उत्सर्जित हो रहा है, तो ये निकाल सकते हैं हम अल्फा कणों की संख्या n कितना, अल्फा कण। इसका देखो द्रव्यमान संख्या में कितना अंतर आ रहा है, 229, यहाँ पर 237 था, तो 237 माइनस का 229, और एक अल्फा कण जो कि यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान संख्या में कमी जो करता है वो 4 की करता है, तो यहाँ पर 4 का भाग दे दूंगा, तो यहाँ पर कुल हमारी संख्या निकल आएंगी। ठीक है। तो 237 माइनस का 229 8 होता है, 8/4 बराबर 2। इसका मतलब कि 2 अल्फा कण यहाँ पर उत्सर्जित हो रहे हैं। तो 2 तो अल्फा कण हो गए, अल्फा कण। अगर 2 अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे तो 93 में से एक अल्फा कण अगर उत्सर्जित होता तो 2 संख्या यहाँ पर कम हो जाती परमाणु क्रमांक में, तो 91 हो जाता। अगर 2 यहाँ पर कम हो रही तो 4, मतलब कि 89 89 होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 90 आ गया। अब 90 आया है तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए यहाँ पर। तो इसके परमाणु क्रमांक में देखो 2 की कमी आने के बाद भी 1 की वृद्धि होगी। तो ऐसा कब हो सकता है, 2 की कमी तो होगी, 2 अल्फा कण तो उत्सर्जित हो गए, वो तो 89 कर दिया, लेकिन 1 की वृद्धि कब हो सकती है, जब यहाँ पर हमारा बीटा कण उत्सर्जित हो। तो कौन सा बीटा कण, माइनस का 1 बीटा 0। तो बीटा माइनस कण जब उत्सर्जित होगा तो उस समय हमारे यहाँ पर क्या होगा कि इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो कुल मिला के यहाँ पर 90 हो जाएगा। फिर तो 2 तो अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं और 1 बीटा माइनस कण यहाँ पर उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है। तो ए विकल्प हमारा सही हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।